Guys, this is Sami Alauddin and I'm your physics teacher। आज हम हमारा एक नए यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपने कभी गौर किया है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या वो सारे बेकार नहीं हो जाएंगे? मसलन हमारे घर में रेडियो भी हम लोग चलाते हैं, हम टेलीविज़न को चलाते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, इसी तरीके से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक, रात के टाइम हम अंधेरे में काम नहीं कर सकते हैं। अंधेरे को ख़त्म करने के लिए हम लाइट्स ऑन करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ बल्ब्स को ऑन करते हैं जिससे हमें लाइट मिलता है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी की ही बदौलत होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो जितनी भी हमारी व्हीकल्स वगैरह हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, ये सारी के सारी बेकार रह जाएंगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, राइट। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या चीज़। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी असल में चार्जेस का इंटरेक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या चीज़ है? ये चार्जेस का इंटरेक्शन होता है, चार्जेस इंटरेक्शंस, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्जेस, राइट। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है असल में वो डील करती है चार्जेस के साथ। यानी जो चार्जेस होते हैं उनकी बदौलत हमें लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, और भी बहुत सारे इनसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चार्जेस क्या चीज़ हैं? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? अच्छा, बहुत सदियों पहले यूनानी इन कैरेक्टरिस्टिक्स से बखूबी वाकिफ़ थे। यानी वो जानते थे कि जब हम एम्बर को रब करते हैं तो रब करने से एम्बर जो है वो चार्ज हो जाता है, राइट। उसके कई सदी बाद फिर तजुर्बात से पता चला कि ये जो चार्ज का कैरेक्टर है, किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना, ये सिर्फ एम्बर तक महदूद नहीं है, बल्कि और भी ऐसे अजसाम मौजूद हैं जिनको हम अच्छी तरीके से चार्ज कर सकते हैं, राइट। उनमें एबोनाइट था, पॉलीथीन राड था, इस तरह के और भी, जिस तरह ग्लास का राड है, और भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाने लगा। तो जब हम दो अजसाम को रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो दोनों जो है इक्वली चार्ज हो जाते हैं। अब एबोनाइट क्या चीज़ है, या पॉलीथीन क्या चीज़ है, या एम्बर क्या चीज़ है, मैं इस चैप्टर में शुरू में ये अल्फाज यूज़ करूँगा, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को हम पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल हैं, और कुछ भी नहीं है जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक, अब एम्बर क्या चीज़ है? मैंने एम्बर का वर्ड यूज़ किया, राइट। एम्बर क्या चीज़ है? तो एम्बर जो है डियर स्टूडेंट्स, असल में ये फॉसिलाइज्ड मैटर होता है, राइट। एक होता है एबोनाइट, हम एबोनाइट राड का यूज़ करेंगे, एम्बर राड का की बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम पॉलीथीन की बात करेंगे, इसे पॉलीटाइलिन भी कहा जाता है, राइट, पॉलीथीन राड। तो असल में ये जो मटेरियल है नंबर 1, 2 एंड 3, इनको मैं शुरू में यूज़ करूँगा, राइट। इसके अलावा ग्लास को भी मैं यूज़ करूँगा, यानी इससे हम समझेंगे कि किसी जिस्म को चार्ज कैसे किया जाता है। दिस इज़ ग्लास रॉड, राइट। तो ये फॉसिलाइज्ड मैटर होता है, ठीक, यानी जो पत्थर बन चुका होता है। फॉसिल मैटर हमें मिलते हैं, फॉसिल मादे, ये वो फॉसिल मादा है जो पत्थर में तब्दील हो चुका होता है, ठीक। इसके कुछ खूबसूरत रंग होते हैं, येलो कलर भी होता है, ऑरेंज भी होता है, ये ब्राउन कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है,
तो इसके खूबसूरत खूबसूरत कलर होते हैं, राइट। इसे आप एक किस्म का पत्थर समझे, ठीक। शुरू में इनको देखा गया था कि ये असल में चार्ज हो जाता है, जब किसी जिस्म के साथ इसको रब किया जाता है तो ये चार्ज हो जाता था। बाद में पता चला कि भाई नहीं, एबोनाइट को भी हम चार्ज कर सकते हैं, हम सिल्क के कपड़े को भी चार्ज कर सकते हैं, फर यानी ऊन के कपड़े को भी चार्ज कर सकते हैं, पॉलीथाइलिन है या ग्लास रॉड है, और भी बहुत सारे अज्जाम को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं। तो एबोनाइट असल में क्या चीज़ है? एबोनाइट जो है वो असल में ये रॉ मटेरियल है, इसका ये रबर और सल्फ़र का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो लो इलास्टिक होता है, राइट। ये असल में लो इलास्टिक होता है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है। अगर इसे रब ना किया जाए तो इसे इंसुलेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब है पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन, ठीक। ये असल में कॉमन प्लास्टिक होता है, राइट। अच्छा, वो प्लास्टिक है जिसमें हम बाज़ार से कुछ ख़रीद कर उसमें स्टोर करके लाते हैं घरों तक। जो आम प्लास्टिक होता है उसे पॉलीथाइलिन या पॉलीथीन कहा जाता है। इट इज़ अ कॉमन प्लास्टिक। मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसका जब मैं नाम लूँगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने एबोनाइट के रॉड को रब करके उस पर नेगेटिव चार्ज आया, दूसरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह जब हम ग्लास रॉड को चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसका जो अपोजिट दूसरा मटेरियल उसके साथ रब हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब ये क्या बला है, इसको शुरू में समझते हैं। ग्लास जो है आप सब जानते हैं ये शीशा होता है, राइट। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एम्बर है, एबोनाइट है, पॉलीथीन है, ग्लास रॉड है, इनको हम यूज़ करेंगे, इसे चार्ज करेंगे। इससे ये समझेंगे कि किसी जिस्म को हमने चार्ज किया है और चार्ज कैसे किया जाता है, ये इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम सपोज करते हैं कि भाई एक मैटर है हमारे पास, एबोनाइट का रॉड है, ऐसे एबोनाइट का रॉड लेते हैं और इसे रब करेंगे इस कपड़े के साथ, राइट। ये अगर एक कपड़ा है, ठीक। अब इसे उठाकर हम इसके साथ ऐसा रब करते हैं, यानी कपड़ा उठाया उससे इस रॉड को रब किया। अगर ये फर है यानी ये ऊन का कपड़ा है, ठीक, ये ऊन है कपड़ा, और ये अगर हमारे पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन रॉड है, इसे रब करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? रब करने से इस पर चार्ज आ जाएगा। हम देखेंगे कि इस पर ऐसे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, राइट। हम देखते हैं कि ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये जो ऊन का कपड़ा है। अच्छा, कैसे पता चला कि ये चार्ज हो गया है, ये भी चार्ज हो गया है? इसको हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये जो रॉड है, ठीक, ये पॉलीथीन का जो रॉड है ये नेगेटिव चार्ज रखता है। इसे जब हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के करीब लाते हैं, सपोज ये कागज़ के पेपर्स पड़े हुए हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उसके करीब इस रॉड को लाओ। कब? जब इसको रब किया जाता है, ठीक है, इसको ऐसे रब किया जाता है कपड़े से, तो ये चार्ज होगा। अब इसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, इन छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो हम समझते हैं कि ये जो रॉड है ये असल में चार्ज हो गया है, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि जब हम इस कपड़े को जो फर का बना हुआ है और ये जो पॉलीथीन रॉड है जो प्लास्टिक से बना होता है, इसको जब हम लोग रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर ये भी चार्ज हो जाता है और ये भी चार्ज हो जाता है, राइट। कैसे पता चलता है? जब हम लाइट ऑब्जेक्ट्स यानी बहुत हल्के हल्के कागज़ के टुकड़े बहुत हल्के होते हैं उनके करीब लाते हैं तो ये इनको अट्रैक्ट करता है, राइट। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो पॉलीथीन का रॉड था ये चार्ज हो गया है।
और ये भी चार्ज हो गया है। इसी तरह ये कपड़ा भी अगर इन छोटे छोटे टुकड़े के करीब लाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। एक और बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जितना ये चार्ज हुआ है बिल्कुल उतना ये भी चार्ज है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इस रॉड पर 10 चार्जेस अपेयर हुए हैं, राइट, तो इस पर भी 10 चार्जेस अपेयर होंगे, दोनों का मिकदार बराबर होगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों को रब करने से इस पर 10 नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे, इस पर 8 आएंगे, नो, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर 10 आएंगे तो इस पर भी 10 आएंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा? नेचर डिफरेंट होगा। ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा ऐसा कपड़ा लेते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए तो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। मकसद बताने का ये है कि जब हम दो अजसाम को रब करते हैं ऐसे, तो एक में से चार्ज निकलता है दूसरे बॉडी में चला जाता है, जिससे चार्ज निकल गया वो भी चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी में अंदर कुछ पार्टिकल जाएंगे वो भी चार्ज हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि जब हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, ये इसे आप ग्लास का रॉड समझे, राइट, शीशा है, इसको जब हम रब करते हैं सिल्क के साथ, सिल्क का एक कपड़ा लेते हैं यानी रेशम का कपड़ा लेते हैं, इसको इस रॉड के साथ रब किया जाता है। इस कपड़े को इसके ऊपर डालो, ऐसे रब कर लो, राइट, तो आप क्या पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? ये रॉड जो है वो चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और जो सिल्क का कपड़ा है इस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, राइट। या मैं ड्रा कर रहा हूँ, शायद नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे से ज़्यादा हो, लेकिन आपने समझना है कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे है उतने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे होंगे। दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क, रेशम का कपड़ा है, राइट। तो जब हम रब करते हैं तो आफ्टर फ्रिक्शन, यानी इसको फ्रिक्शन दिया जाता है, तो फ्रिक्शन से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये जो सिल्क का कपड़ा है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? अब भाई वही बात है कि जब हम इस ग्लास रॉड को करीब लाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के हो, डस्ट पार्टिकल हो, या तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, राइट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इससे ये पता चला डियर स्टूडेंट्स कि ये ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो चुका है, ठीक। अब चार्जेस कितने किस्म के होते हैं, ठीक, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम मैटर के स्ट्रक्चर पर जाते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि मैटर का जो बेसिक यूनिट होता है वो एटम होता है, राइट। तो हम एटम के स्ट्रक्चर पर नज़र डालेंगे, हमें क्या क्या मिलेगा, वहाँ से हमें समझ आएगा कि चार्जेस जो है असल में 2 टाइप्स के होते हैं। एक को नाम दिया गया है पॉजिटिव, दूसरे को नाम दिया गया है नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पाए जाते हैं, या एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्जेस कहाँ पाए जाते हैं, या एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, इसको समझने के लिए हम एटम के स्ट्रक्चर पर नज़र डालेंगे, राइट। एटम का स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं। अच्छा, हम किसी भी मैटर की बात करते हैं, सपोज ये मार्कर है, इसमें से अगर हम इसके एक यूनिट निकाल ले, यानी एटम को निकाल ले, तो उस एटम का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स कैसा होगा? दरमियान में न्यूक्लियस होता है, राइट, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो होता है डियर स्टूडेंट्स शेल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? शेल्स। अब यहाँ पर 3 किस्म के पार्टिकल पाए जाते हैं किसी भी एटम में। एलिमेंट्री जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहा जाता है प्रोटॉन, तीसरे को कहा जाता है न्यूट्रॉन, राइट। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है किसी भी एटम के। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वो इन शेल्स में होते हैं, राइट। यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, इधर होते हैं, इधर होते हैं, यहाँ पर
पाए जाते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो तो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अब प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, ये प्रोटॉन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। राइट, तो जो पॉजिटिव चार्ज रखता है प्रोटॉन और जिस पर चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं एटम के, ये एटम के मरकज में होते हैं यानी न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक, ये बाउंड होते हैं, इसको निकाल नहीं सकते हैं हम लोग। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। राइट, इनको हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। राइट, किसी भी एटम की ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं यानी मोशन में हमेशा रहते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है विद न्यूट्रॉन। राइट, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? वो प्रॉपर्टीज़ ये है कि जब हम 2 चार्जेस को करीब लाते हैं तो ये फिर कैसा बिहेव करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम 2 चार्जेस को करीब लाते हैं तो उनमें एक किस्म का फोर्स पाया जाता है। उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया गया है। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कहते हैं, इसे पढ़ते हैं। सपोज ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हम इन दोनों को करीब लाते हैं। राइट, फिर हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज इसके करीब रखते हैं। तीसरा हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तब ये कैसे बिहेव करेंगे। तो याद रखिए, यहाँ पर सेम चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, यहाँ पर भी सेम चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनमें एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वजूद में आ जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे जब हम करीब लाते हैं तो एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं। ठीक, रिपेल मीन्स एक दूसरे को धकेलते हैं। ये वाला इसको इस तरफ धकेलेगा और ये वाला इसको इस तरफ धकेलेगा, दोनों एक दूसरे को ऐसे धकेलेंगे। राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, आउटवर्ड है। कब? जब हम 2 पॉजिटिव चार्जेस को यानी सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि 2 सेम चार्जेस नेगेटिव हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को पुश करेंगे। राइट, ये वाला चार्ज इस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि भाई मेरे करीब मत आना, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में कि भाई तुम भी मेरे करीब मत आना। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जब 2 अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे के करीब रखते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो यहाँ पर हम अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व करेंगे। राइट, इसको थोड़ा मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पर जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको चाहेगा अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के करीब लाएंगे तो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। राइट, यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स रिपल्सिव फोर्स वजूद में आ जाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम एक जैसे चार्जेस को करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब डिफरेंट चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये चार्जेस कितने छोटे होते हैं?
डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है और एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत 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 ही छोटे होते हैं, राइट। जब हम एटम को नहीं देख सकते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल को कैसे देखेंगे, यानी उसको हम नहीं देख सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो हम चार्ज को भी ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ समझाने के हद तक मैंने ये ड्रा किए हैं, वैसे हम चार्जेस को उठाकर ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाते हैं या प्रोटॉन के ऊपर पाए जाते हैं चार्जेस, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उससे ये अट्रैक्ट या रिपल करते हैं एक दूसरे को। तो हम इसको ऐसे उठाकर, जिस तरह पेन को मैं उठा रहा हूँ, एक दूसरे के करीब नहीं ला सकते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते हैं। एक खास मैकेनिज्म के थ्रू से ये सारा कुछ किया जाता है, राइट। इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी की हेल्प लूँगा। वो एनालॉजी ये है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट तो सबने देखा है, ठीक है भाई। अब मैग्नेट पर जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहा जाता है, दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब लाते हैं, ये आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं है तो आप कर सकते हैं। मैग्नेट आम मिलता है जब आप मैग्नेट के एक, सपोज ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा है, इसका ये वाला सिरा सपोज ये नॉर्थ पोल है तो दूसरा वाला सिरा जो है वो साउथ पोल होगा। अगर ये दूसरा मैग्नेट है, ये अगर नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल। यहाँ पर देखें, अगर हम साउथ पोल को, ये साउथ है ये भी साउथ है, दोनों साउथ पोल को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप जोर लगाते जाइए, ऐसे आपको महसूस होगा। इसका मतलब ये है ये एक दूसरे को पुश करते हैं, ऐसे दफा कर रहे हैं, राइट। फिर हम क्या करते हैं, दिस इज रिपल्सिव फोर्स, राइट। क्यों, दोनों सेम पोल है, ये साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल है। इसी तरह आप फिर इसको ऐसे पोजीशन तब्दील करके, इसका ये नॉर्थ पोल तो ये भी नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है। इसके करीब लाओ दोनों को, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक दूसरे को टच होने नहीं देंगे, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे। रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फोर्स तो हमें यहाँ पर दिखता नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों जो पोल है मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सेम पोल है, इसी तरह सेम चार्जेस एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये इसका अगर नॉर्थ पोल है, हम इसको उल्टा करके इसके साउथ पोल इसके सामने लाते हैं। तो साउथ पोल में आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। आप उसको ऐसे अलग करने की कोशिश करो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक फोर्स लगाकर इसको अलग कर सकते हो, नहीं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो अपोजिट पोल एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। तो मैग्नेट के केस में हम इसे ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन रही बात चार्जेस की, तो चार्जेस के केस में हम इसे ऑब्जर्व ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं मैग्नेट के केस में, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जब हम दो बॉडीज़ को चार्ज कर रहे, उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं तो फिर वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं जिस तरह मैग्नेट के केस में होता है, ठीक। मैग्नेट को हाथ में पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हाथ में पकड़ के हम लोग ऐसे एक दूसरे के करीब नहीं ला सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी लेते हैं, दूसरा चार्ज बॉडी लेते हैं, अगर दोनों पर अपोजिट फोर्सेस हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ये देख सकते हैं। चार्ज बॉडी अकेले एक चार्ज को उठाकर हाथ में हम ये ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे चार्जेस होंगे, वो एक बॉडी पर होंगे, उस बॉडी की अट्रैक्शन और रिपल्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच विल बी ड्यू टू अ लॉट ऑफ चार्जेस, नॉट ड्यू टू वन चार्ज, राइट। जिस तरह यहाँ पर एक मैग्नेट को उठाया, दूसरे हाथ में एक मैग्नेट को, ठीक है। तो चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्शन को देखने के लिए हमें एक बॉडी लेनी पड़ेगी, दोनों को चार्ज करना पड़ेगा। दो बॉडी लेंगे, दोनों को चार्ज करेंगे, फिर हम देखेंगे उसमें बहुत सारे चार्ज आ जाते हैं, तब ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने सीखी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी है, जिस तरह मैग्नेट के केस में हम लोगों ने देखा था, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चार्ज बॉडी लूँगा, ठीक।
अब तो ये हमें पता चला कि पॉलीथीन के रॉड को जब हम ऊन के कपड़े के साथ रब करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब हम सिल्क को ग्लास के साथ रब करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं कि दो पॉलीथीन की रॉड को उठाएंगे। ठीक, यानी एक पॉलीथीन का रॉड ये है, दूसरा पॉलीथीन का रॉड ये है। दोनों पर कैसे चार्जेस हैं? दोनों पर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब दोनों को यहाँ फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर लें। ठीक, ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे। तो फ्रीली सस्पेंड यानी लटकाने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, बल्कि ये इस तरफ हरकत करेगा और ये इस तरफ हरकत करेगा, यानी दोनों पर रिपल्सिव फोर्स अमल करती है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जब एक ग्लास रॉड को हम दूसरे ग्लास रॉड के करीब रखते हैं तो वो भी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये ग्लास रॉड चार्ज है, कैसे चार्ज किया? यहाँ रेशम के कपड़े से इसको रब किया, और दोनों को करीब रखने से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, ये इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, तीसरे केस में एक पॉलीथीन के रॉड को लेते हैं, सस्पेंड करते हैं, दूसरा हम ग्लास रॉड को सस्पेंड करते हैं। राइट, तो दोनों को जब हम एक दूसरे के करीब लाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। राइट, एक दूसरे के करीब आएंगे, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स वजूद में आ जाती है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज़ सीखी कि जब दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अगर डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। राइट, अब ये भी हम लोगों ने सीखा कि भाई जब हम मैग्नेट के पोल को सेम पोल के एक दूसरे के करीब लाते हैं, ठीक, मैग्नेट हमारे हाथ में होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब डिफरेंट पोल एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट के केस में हम ये देख सकते हैं, लेकिन चार्जेस के केस में हम ये नहीं देख सकते हैं कि एक आइसोलेटेड यानी अलग एक चार्ज को इस हाथ में रखा, दूसरे अकेले चार्ज को इस हाथ में रखा, दोनों को करीब लाया, दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, नहीं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। हाँ, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक बॉडी लेंगे, उसको चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे? बाय फ्रिक्शन, यानी कपड़ा लिया, एबोनाट की रॉड को या पॉलीथीन के रॉड को रब किया, उस पर चार्जेस आए, बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं। राइट, ये फुली चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस इस पे। ठीक है, अब वो चार्जेस और दूसरी बॉडी को इसी तरीके से चार्ज करेंगे तो दोनों बॉडी पर बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम उनको करीब लाते हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं, अगर डिफरेंट नेचर के हो, अगर सेम नेचर के तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस की एक छोटी सी कहानी थी जो आप लोगों को बतानी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐसे सीखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नेगेटिवली क्यों चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली क्यों चार्ज होता है। ठीक, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एटम के स्ट्रक्चर पर जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने सीखनी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने ये सीखना है कि सपोज अगर हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। राइट, सपोज यहाँ पर दो प्रोटॉन हैं तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों पर नेगेटिव चार्ज। हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है और पॉजिटिवली क्यों चार्ज होता है। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों ने अटेंशन यहाँ रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर तवज्जो हो। सपोज कि ये एटम है, इसके दो प्रोटॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन हैं। याद रखें, किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। ठीक है, उस वक्त जब ये न्यूट्रल होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी देकर इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, तो निकालने से क्या होगा, निकालने से इस एटम का जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये न्यूक्लियस है तो इसके ये वाले शेल या
इसको कहते हैं शेल, राइट, या मदार कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन को तो हमने निकाल दिया बाहर, राइट, फ्री कर दिया। इस पूरे एटम पर +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यानी प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। अब एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन तो ज्यादा है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पूरे एटम पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम इसका दूसरा रुख देखते हैं। दूसरा रुख ये है कि वही हम लोगों ने 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ होंगे, ऐसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनाया और ये इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक मैकेनिज्म के थ्रू से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करते हैं तो इसका शेप कैसे बनेगा, ये 2 प्रोटॉन, सम न्यूट्रॉन्स एंड देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 पहले से थे, एक मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया, तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और 2 प्रोटॉन है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रोटॉन को बैलेंस कर देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज एक ज्यादा हो गया, इसलिए पूरे एटम पर 1 नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एटम को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया और इस एटम को नेगेटिवली चार्ज किया। अब आप सोचें कि जब हम किसी एक मैटर की बात करते हैं, जिस तरह हमने कुछ देर पहले ये कहा था कि पॉलीथीन का रॉड है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कब, जब हमने उसको ऊन के कपड़े के साथ रब किया था, फ्रिक्शन दिया था, तो इस पर नेगेटिव चार्जेस है। अब आपको पता चल गया कि भाई नेगेटिव चार्जेस क्यों आते हैं। नेगेटिव चार्जेस इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं, ऊन के कपड़े से आ जाते हैं, ठीक है, ऊन का जो कपड़ा था, राइट, उस कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गए, राइट, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकलकर इसके अंदर आ गए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में इंटर होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पूरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गए। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी बॉडी से, वहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो जब हम 2 अजसाम को रब करते हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। क्यों होता है ऐसा, यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे में जाएंगे, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएंगे वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, राइट। अब दूसरे मैटर से जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, वहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है। इट मीन्स के नेगेटिव चार्जेस की तादाद कम हो जाती है। आप जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्जेस की तादाद कम होती है तो उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब अगर हम ये करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर इस ऑब्जेक्ट में इंटर करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ये पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा क्यों होता है, ये सारा मैकेनिज्म ये चीज़ होता है, ठीक है। बेसिक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं और इसके अंदर इंटर भी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पूरे एटम पर या पूरे मैटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन इंटर किए जाते हैं तो पूरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने सीखी हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कि किसी मेटल को चार्ज करना, ठीक। जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने इनको चार्ज किया, यानी 2 अजसाम को रब किया, रब करने से क्या होता है, ये बॉडीज चार्ज हो जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे कि
अगर हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर हो जो आपके कोर्स में दिया गया है, ठीक, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करना और उनसे निकालना आसान होता है, ऐसा मटेरियल जो है वो मेटल कहलाता है। तो एक मेटेलिक स्फीयर लेंगे और इसे चार्ज करेंगे, उसे हम नेगेटिवली भी चार्ज करेंगे और पॉजिटिवली भी चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक मेटेलिक स्फीयर लेंगे, राइट, ये एक मेटेलिक स्फीयर है, ये ऐसे, राइट, इसे एक इंसुलेटेड स्टैंड पर ऐसे इस बेस पर रखेंगे। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसको चार्ज करते हैं। अब चार्ज करने का तरीका आप सब जानते हैं कि इसको किसी कपड़े से चार्ज किया जाता है, उसको रब कर लो तो वो चार्ज हो जाएगा, राइट। इसको दो तरीकों से चार्ज किया जाता है, एक को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरे को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय अच्छा, ये बहुत आसान है। मैं इंडक्शन और कंडक्शन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर आप कंडक्शन का वर्ड देखें वहाँ पर दो बॉडीज टच होंगे एक दूसरे के साथ, राइट, वो एक दूसरे को टच करेंगे। और जहाँ पर इंडक्शन की बात होगी वहाँ पर दो बॉडीज फासले पर रहेंगे, डिस्टेंस पर रहेंगे, ठीक है, वो टच नहीं करेंगे, विदाउट टचिंग। देखिए, हम बॉडीज को चार्ज कर रहे हैं तो लाजमी बात है दो बॉडी को रब करते हैं, तो दो बॉडीज जब टच करते हैं एक दूसरे को, उससे जो चार्जिंग आ जाती है बॉडीज में वो कंडक्शन का प्रोसेस होगा। और जब हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के दूसरे बॉडी के करीब लाते हैं, उसकी वजह से जब वो बॉडी चार्ज हो जाती है विदाउट टचिंग, ठीक है, वो फिर हमारा इंडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमने एक स्फीयर लिया, दिस इज मेटेलिक स्फीयर, राइट, और ये इंसुलेटर है, ये भी इसका बेस है, ये इंसुलेटर है, और ये जो इसका स्टैंड है ये भी इंसुलेटर है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी बॉडी इसके करीब रखते हैं, राइट, ऐसे। सपोज हमारे पास पॉलीथीन का एक राड है, ये एक राड है पॉलीथीन का जो कि नेगेटिवली चार्ज है, राइट, वो टच करेगा इस मेटेलिक स्फीयर को जो कि न्यूट्रल है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि इस साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इक्युमुलेट हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पर हो जाते हैं, और इस साइड पर हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्जेस अपेयर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं, राइट। अब ये नेगेटिव चार्जेस इसके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पर हो जाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस है इसके नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और इन नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये बाय कंडक्शन हम इसको ऐसे चार्ज करते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब बाय इंडक्शन इस स्फीयर को चार्ज करेंगे। तो बाय इंडक्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वही वाला एक इंसुलेटेड स्टैंड है और ये इसका बेस है। अब हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, वो करीब लाते हैं इस मेटेलिक स्फीयर के, ठीक है। तो मेटेलिक स्फीयर के करीब लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो इनको अट्रैक्ट करेंगे, वो सारे एक साइड पर आ जाएंगे। क्यों?
क्योंकि डिफरेंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तो सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके अपने करीब लाते हैं। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है सबको रिपेल करके वो दूसरी साइड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट, जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, हमने इधर इस ग्लास रॉड को इसके साथ टच नहीं किया है, बल्कि कुछ फासले पर रखा है, राइट। तो थोड़े से फासले पर है ये। अब जब फासले पर है, टच नहीं है, विदाउट टचिंग, ऐसी चार्जिंग को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है जिसको हम लोगों ने बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन चार्ज किया, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स ये सीखा कि जब हम दो अज्जाम को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। एक पर एक किस्म का चार्ज अपेयर होता है, दूसरे पर दूसरे किस्म का। फिर हमने ये देखा कि चार्जेस कितने किस्म के होते हैं, भाई दो किस्म के होते हैं। एक को नेगेटिव का नाम दिया, दूसरे को पॉजिटिव का नाम दिया। फिर हमने ये देखा कि कुछ रॉड्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब पॉजिटिवली क्यों होते हैं और नेगेटिवली क्यों होते हैं, हमने ये सीखा कि भाई जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिस एटम में या जिस मेटर में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पूरी बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्जेस का एक गुच्छा बन जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का एक्सेस होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, तो वहाँ पर पूरी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है। इसलिए हमने कहा कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। हमने ये सीखा कि जब हम सिल्क के कपड़े के साथ ग्लास रॉड को रब करते हैं, यानी ऐसे रगड़ते हैं, तो सिल्क के कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ग्लास रॉड पर सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, राइट। हमने ये सीखा कि जब हम पॉलीथीन की रॉड को उठाते हैं, उसको ऊन के साथ रब करते हैं, ठीक, तो पॉलीथीन का रॉड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ऊन के कपड़े से, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊन के कपड़े पर अपेयर हो जाते हैं। इसके अपोजिट में नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉलीथीन के रॉड पर अपेयर हो जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि जिस तरह मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इसी तरीके से सेम चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये देखा एक केस कि हम एक अलग पॉजिटिव चार्ज और अलग नेगेटिव चार्ज को हाथ में उठाकर एक दूसरे के करीब नहीं ला सकते हैं, बल्कि पूरे बॉडी पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, पूरे बॉडी पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक में सीखा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इस चीज़ के रिलेशन में होगा। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।